आपका घमंड तोड़ने आ रही हूं मैं पूजा में। हेलो हेलो, भैया कौन था फोन पर? कहाँ आएगी, फिर आएगी। होली पर आई थी, अब पूजा में आएगी ऐसा कहा है। यह मैं किसी कीमत पर होने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। रॉकी, रॉकी! बाबूजी, बुलाया आपने? अन्नपूर्णा पूजा वाले दिन हर गेट पर टाइट सिक्योरिटी रखनी होगी। ओके। कोई भी अनजान घुसने ना पाए, एक मक्खी भी अंदर नहीं आनी चाहिए। हर किसी को चेक करना। अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखे तो मुझे खबर करना और मेरा चाबुक तैयार रखना, फिर मैं उसे अच्छी तरह संभालूंगा। उस दिन सभी देखेंगे इस केदार राय को, मेरा असली रूप। क्या हुआ? क्या था ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ए रॉकी, क्या बात है? कुछ समझ में आया? मुझे भी समझ नहीं आया, अचानक से बेचैन क्यों हो गए? क्या हुआ था? अभी उन्हें एक फोन आया था। फोन? किसका फोन आया था? समझ में नहीं आया। कहा होली के दिन आई थी, अब फिर शायद पूजा के दिन आएगी। कौन सी पूजा? अरे बाबा, अन्नपूर्णा पूजा में। उसने कहा है कि वो इस घर में अन्नपूर्णा पूजा के दिन आएगी। कितनी बार कहा है, सरस्वती पूजा बीत गई, अन्नपूर्णा पूजा भी आने वाली है। मुझे जरा गंगा घाट ले चलो तुम लोग। हाँ, यहाँ कौन सुनता है मेरी? गंगा में डुबकी लगानी है। गंगा माँ के ठंडे पानी में शरीर को थोड़ी राहत भी मिलेगी। इतना भी नहीं होता? अरे मुझे गंगा घाट ले चलो, मैं अपने सारे पाप धोना चाहती हूँ। जितने पाप किए हैं सब धो दूंगी। जरा ले चलो बेटा, ले चलो। यहाँ कौन सुनता है इस बुढ़िया की? हाँ, अरे मुझे गंगा घाट जाना है, कोई ले चलेगा मुझे? अरे ले चलो ना। आहा, आपकी तो ऑलरेडी घाट जाने की उम्र हो गई है, आप इतना क्यों हड़बड़ा रही हैं बुआ दादी? ओह, पोता बहू तुम? अरे गीत, अरे वाह, बड़ा भगवान का नाम लिया जा रहा है। भगवान को याद कर रही हूँ। हाँ हाँ, याद कीजिए। आप उन्हें जितना मर्जी याद कर लीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा याद मत कीजिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर उन्होंने आपको याद कर लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ए, ए, एकदम चुप, एकदम चुप। क्या आते ही बकवास करने लगी तुम? कौन? अरे वे तुम? अरे बहुरानी, तुम लौट आई? ताऊस? हाँ, लौट आई मैं। नट बोल्ट टाइट करने चली आई। अब आप ये बताइए, मुझे घर में क्या कर रहे थे? नहीं मतलब बहुरानी, दरअसल घर साफ करना तो लगता है आप लोगों ने बंद ही कर दिया है ना? झाड़ू पोछा लगाना सब भूल गए ना? नहीं नहीं, करता हूँ, लेकिन वो पता है तुम्हें, आजकल ना कुछ दिनों से मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। दर्द तो होगा ही, शरीर को जरा भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो दर्द तो होगा ही। अब मैं एक अच्छी बात कहूँ आपको, अच्छा आइडिया देती हूँ। आप जरा वो एरोबिक्स और जुम्बा वगैरह कीजिए ना, देखिए कितने फिट हो जाएंगे। हैं? झुम्बा? झुम्बा क्या होता है? कौन आया है भैया? ओह, बहुरानी तुम हो? हाँ। आपके हाथ में क्या है? हाँ, कॉफी। कितने कप हो गए? शायद 3 कप। 3 कप।
कब कॉफी पी ली आपने? मैंने आते हुए देखा बाहर, बगीचे की कितनी बुरी हालत है। पानी वानी देना भूल गए हैं क्या? नहीं दिया ना? हाँ हाँ देता हूँ बहुरानी, देता हूँ। अच्छा। बीच बीच में छूट जाता है और क्या। और साइकिल से ऑफिस जाना चल रहा है ना? नहीं बहुरानी, साइकिल से मैं तो कैब ले लेता हूँ। दरअसल साइकिल तो मुझे ठीक से चलानी नहीं आती ना। ओह, वो तो भैया का डिपार्टमेंट है। लेकिन जानते हैं आप, आपको ना साइकिल चलानी ही पड़ेगी पॉप्स, क्योंकि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, फिट रहना है। आपको शरीर को फिट रखना जरूरी है। हाँ ठीक है ध्यान रखना होगा। तो फिर आज से वापस माली का काम शुरू। हाँ? फिर से माली? फिर माली। और आप किचन में चले जाइए, खाना बनाना शुरू कीजिए। हाँ? फिर से रसोई? फिर से रसोई। कौन आया है? ओह, तुम। ये क्या मॉम्स, घर की बहू आई है, आपको खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? जरा मेरी आरती वारती उतारिए, स्वागत कीजिए, शंख बजाइए। क्यों? कितनी बार स्वागत करेंगे हैं? कितनी बार स्वागत करेंगे हम? एक तो ऐसी बहू, ऊपर से उसका भी बार बार स्वागत करके घर में लाएं। ओहो, समझ सकती हूँ, बहुत बुरा लगता है ना? जलती हैं? क्यों? नहीं, जमुना भाभी का प्रोग्राम देखकर। सुनो, ये जमुना की बात में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, हो सकता है आपको दिलचस्पी ना हो, और दिलचस्पी हो या ना हो, ये जो न्यूज़पेपर खोलते ही फ्रंट पेज पर भाभी की तस्वीर होती है, ऊपर से उन्हें टीवी पर दिखाया जाता है। और इससे भी बड़ी बात कि आपने मेरी शादी में जो इतना बखेड़ा किया, उसका कोई फायदा हुआ क्या? लेकिन देखिए, जिसे सारा दिन ढोली की बेटी कहकर अपमानित करते थे, उस लड़की ने हम सबको साबित करके दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है। जो भी हो, तो अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, अब देखिए, ये ऊंच नीच रहने दीजिए, इंसान को इंसान की तरह देखिए। बस ये भाषणबाजी की कोई जरूरत नहीं है, कह देती हूँ। जरा चुप रहो ना। मुझे जरा भगवान वाले गाने लगा दो। मैं करता हूँ बुआ जी। ताऊस, आपकी तकलीफ करते हैं, मैं चला दूंगी, दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा गाना चलाना है, मुझे दीजिए ना। मैं भी तो जानता हूँ। मैं चलाती हूँ। गीत कौन सा गाना चलाओगी तुम? रुको। गीत प्लीज कोई उल्टा सीधा गाना मत चलाना। कुछ उल्टा सीधा नहीं चलाऊंगी। बुआ दादी ने तो कहा भगवान का गाना सुनना है, तो वही चलाऊंगी बस। क्या कर रही हो तुम? हाँ, करना क्या चाहती हो? भगवान, आपने ही तो कहा कि भगवान का गाना चलाओ, वही तो चलाया। ये किस तरह का भगवान का गाना है? ये गाना सुनकर तो भगवान भी घर से भाग जाएंगे। हाँ, भागेंगे तो जरूर। हाँ, सच में भाग जाएंगे, क्योंकि जिस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं, उस घर से भगवान तो भागेंगे ही। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे लगना, अब झगड़ा मत करो। बहू इतने दिनों के बाद ससुराल आई है। ये हर बात में जमुना को बीच में ले आती है। क्यों ले आती है ये जमुना को बीच में? उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इस घर में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से क्या कोई कुछ भी कर पाया? कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जमुना भाभी ने सब कुछ करके दिखा दिया सबको। हाँ। प्लीज गीत प्लीज चुप हो जाओ, अच्छा नहीं लगता। फॉर गॉड सेक चुप रहो प्लीज। हेलो गीत, मैं चाचा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। तुम जरा अपने ससुर जी को फोन देना ना, 1 मिनट। देती हूँ, रुकिए। मेरे चाचू आपसे बात करेंगे। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। सुनिए। हाँ, कहिए।
हमारे घर में अन्नपूर्णा पूजा है, उसका न्योता देता हूँ। आप सभी लोग आइएगा जरूर। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आप बस एक बार मेरी बुआ जी से कह दीजिए, मैं उन्हें फोन देता हूँ, ठीक है? बुआ जी। हाँ क्या? ये बहू के मायके से फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये लो। ए, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, मेरे शरीर से लग जाएगा ये। हद है, इनका तो अलग ही है। ए, स्पीकर पर रखो, स्पीकर पर रखो। हाँ, वही, पीकर पे लगाओ। अरे बाबा, पीकर नहीं, स्पीकर, स्पीकर जिससे दूर से सुनाई देगा। ठीक है, समझ गई, उसी पर रख दो। अच्छा बुआ जी, कर देता हूँ। कल्याण जी कहिए। हाँ हेलो, नमस्ते बुआ जी। हाँ, नमस्ते, बोलो बेटा। हाँ, कह रहा था कि हमारे घर पर अन्नपूर्णा पूजा रखी है ना, तो आप सभी जरूर आइएगा, ठीक है? ओ बाबा, अच्छा आएंगे, जरूर आएंगे। माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लेने जरूर आएंगे। घर में पूजा हो और मैं ना आऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा बेटा, अच्छा। ठीक है। बहुरानी, ये लो तुम्हारा फोन। ये लीजिए। देखा तुमने, चाचू ने पूजा की बात की तो बुआ दादी कितनी खुश हो गई। पूजा की बात से ही ये खुश हो जाती हैं। मन में बहुत भक्ति है ना, इसीलिए। हाँ, लेकिन यही भक्ति अगर इंसानों पर भी दिखाती तो यकीन मानो भगवान जी ज्यादा खुश हो जाते। तुम प्लीज। वेद, इनका घमंड तो मैं तोड़ूंगी ही, आज नहीं तो कल। लेकिन इन्हें मैं सुधार ही दूंगी। और देखो तुम्हारी माँ एक दिन सबसे ज्यादा खुश होंगी जमुना भाभी के लिए, और सबसे कहती फिरेंगी हमारी सेलिब्रिटी बहू है। ये लो, सब कुछ ले आई मैं। ये सब क्या है चाची जी? क्या मतलब? साड़ी है। बस चलता तो तुम्हारे ससुर जी सारी दुकान खरीद लाते। अच्छे से देख लो, जो पसंद आए वो पहन लेना। चाची जी, लेकिन मैं इसके साथ ब्लाउज कौन सा पहनूंगी? क्यों, ब्लाउज नहीं है? नहीं, ब्लाउज तो है, लेकिन पूजा में तो नया ब्लाउज पहनते हैं ना। ब्लाउज का ऑर्डर तो दे दिया है। हाँ, बड़ी मामी ने ब्लाउज का ऑर्डर दे दिया है, कल अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। हे भगवान, लेकिन अब चाची जी क्या पहनेंगे? तुम लोग क्या पहनोगी? हम लोग भाभी आप ही कहिए ना, हम लोग क्या पहने? ठीक है, तुम लोगों के कपड़े मैं फाइनल करूंगी। पर चाची जी, एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होना होगा, ओके? बिल्कुल तैयार होंगी, ऐसी तैयार होंगी कि तुम्हारी चाचा जी की नजर हटेगी नहीं मेरी तरफ से, किसी और को देखेंगे ही नहीं। चाची जी, इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, आपके अलावा किसी को देखते भी नहीं है। सारे मर्द ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, एक जैसे। ऑब्जेक्शन। कैसा ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन? कैसा ऑब्जेक्शन? अरे मेरी समझ में नहीं आता। मतलब तुम्हें बहू के सामने चाचा ससुर के बारे में ऐसा कहती हो? नहीं, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, कह देता हूँ। बहू, तुमसे एक बात करनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुम ना अपने पति पर जरा नजर रखो, ठीक है? क्यों नजर क्यों रखनी है? ऐसा कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे पति की बहुत लड़कियां दोस्त है ना, ऊपर से वो विदेश में था, हो सकता है किसी गोरी वोरी से प्यार व्यार किया हो। अब देखो ना, आर्या है और भी है, अब मैं क्या बताऊं? क्या हुआ? सुनिए, इधर आइए। तो फिर इससे क्या साबित होता है? हाँ, क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? संगीत भी आपके जैसा है, दोनों एक जैसे हो। मेरे जैसा है? हाँ, आपके जैसा। बहू, क्या बोले जा रही है? क्या मतलब इसका? अरे बाबा, चुप हो जाइए आप दोनों। हमेशा लड़ते रहते हैं। ओ माँ, आपको ताई जी बुला रही हैं, जाइए। अरे तुम लोग जाओ ना, मैं आ रही हूँ। चलो। चाची जी, आप जाइए माँ के पास। हाँ, मैं क्या कह रहा था, देखो हमारे घर का बेटा है ना, वो तो। अच्छा जमुना। हाँ कहिए। जमुना,
आज भैया फोन पर किसी से बात कर रहे थे। कल घर पर कोई आएगा। घर पर? अब कौन आएगा? कोई तो जरूर आएगा, जिसके आने से भैया बहुत परेशान हो गए हैं। रॉकी से कहा है कि सिक्योरिटी से कह दे कि घर पर एक मक्खी भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा मल्लिका, ये सब बातें अभी रहने दो ना, चलो ना नीचे। जमुना, कौन आने वाला है? क्या परेशानी है? तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो? देखो ना इसे, ये भैया का काम है, भैया को करने दो ना। हद है भाई। चलो 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 चलो, भाभी ने बुलाया है। चाचा जी, हाँ सच सच बताइए मुझे, आप जानते हैं कौन आएगा? मैं मुझे कैसे पता होगा? क्या पता, अब मैं कुछ नहीं जानता। चलो ना, देर हो रही है, भाभी ने बुलाया है। अजीब बात है, कल इस घर में अन्नपूर्णा पूजा है। कल घर में बहुत से मेहमान आएंगे, तो ऐसा कौन आने वाला है जिसे लेकर मेरे ससुर जी इतने बेचैन हैं? कौन आने वाला है? अरे रुको रुको रुको, ये केले का गाछ लेकर कहाँ जा रही हो? पंडित जी ने मंगाया था ना। अरे पंडित जी सिर्फ केले के गाछ का क्या करेंगे? हाँ, नारियल चाहिए, सुराही चाहिए, वो सब कहाँ है? अरे वो सब तो मैं पंडित जी को देकर आई हूँ। हो गया कल्याण। अरे अगर देकर आई होती तो पंडित जी दोबारा मंगवाते क्यों? पंडित जी से कहिए ना थैले में देखें। मैं ना पागल हो जाऊंगा। कौन क्या सामान लाया है, कहाँ रखा है, किससे मांगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाजार से सामान मैं लाया था। हाँ गए थे पता है, लेकिन सामान लाकर रखा कहाँ है? अरे नारियल, पूजा के फूल, सुराही, सब कुछ तो पूजा के मंडप में है। इसका काम भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। ये देखो, ये लेकर कहाँ जा रहा है? ए संगीत, रुको रुको रुको। क्या हुआ? इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इसे मैं वो पूजा के मंडप में। पूजा के मंडप? क्यों? जमुना ढोल बजाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, जमुना ढोल बजाएगी? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? ना, क्या? ये फूल तो यही है, रॉकी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता रॉकी कहाँ है? मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। दीजिए। जाओ जाओ जाओ। ये लो, पकड़ो, जाओ। क्या हुआ संगीत? ढोल यहाँ क्यों है? अरे मैंने भी वही पूछा था। संगीत कह रहा है जमुना ढोल बजाएगी। सोचो जरा। कौन ढोल बजाएगा? पापा, जमुना ढोल बजाएगी। जमुना ढोल बजाएगी? क्यों? क्योंकि गंगा दास ढोल बजाए। ऐसा नहीं हो सकता पापा। इस घर में कोई उनकी इज्जत करे या ना करे, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो मेरे ससुर जी हैं। मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। और इसके अलावा यमुना की माँ को भी मैंने न्योता दिया हुआ है, और कृष्णा भी तो यहीं पर है। तो फिर इन सबके सामने वो ढोल बजाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता पापा। लेकिन जमुना क्यों ढोल बजाएगी? नहीं तो फिर ढोल नहीं बज पाएगा पापा। क्यों? क्योंकि किसी और ढोली को बुलाया ही नहीं है। हाँ, मुझे भी दरअसल ध्यान नहीं रहा। गंगा ढोल नहीं बजाएगा और जमुना भी नहीं बजाएगी। जमुना ढोल बजाएगी पापा। मेरी पत्नी ढोल बजाएगी, और ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके पिता यानी कि मेरे ससुर का सम्मान रखने की जिम्मेदारी उसकी है। सुनिए भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब घर पर इतने सारे मेहमान आएंगे, उनके सामने जमुना भाभी ढोल बजाएंगी, कितना बुरा लगेगा। क्यों बुरा क्यों लगेगा? वो तो ढोली की बेटी है। प्रॉब्लम क्या है? ओह, आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। गीत और वेद कहाँ है? पूजा के पंडाल में है, आते ही होंगे अभी। मैं क्या कहता हूँ, जमुना को ढोल बजाने दीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा।
सुना है पिछले साल पूजा में इस घर में ढोल उसने ही बजाया था। राजीव जी, मेरे घर पर कौन ढोल बजाएगा और कौन नहीं बजाएगा, इस मसले पर आप ना बोलें तो अच्छा है। नहीं, दरअसल सुना ढोली नहीं है तो इसीलिए कह दिया बस। ढोली तो है। कौन? गंगा ढोली है ना, वो बजा लेगा। वो ढोल नहीं बजाएंगे। क्यों नहीं बजाएंगे? उसे पैसे देंगे हम, उसका पेशा है ये उनका पेशा था। था क्यों कहा तुमने? गंगा ढोली तो अभी भी गांव में ढोल बजाता है, हर जगह बजाता है, तो यहाँ बजाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रॉकी, वो जमुना के पापा हैं। तो क्या हो गया? अगर वो बजाता ही है तो फिर यहाँ भी ढोल बजा देगा। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि फ्री में बजा देंगे, पैसे क्यों देंगे हम? तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही बजाएगा। मैंने कहा ना नहीं बजाएंगे। हाँ, संगीत ठीक कह रहा है। मैं भी संगीत के पक्ष में हूँ। गंगा का ढोल बजाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बहुत गेस्ट आएंगे, उनके सामने गंगा का ढोल बजाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ गेस्ट ही नहीं, एक कोई और भी आएगा। अन्नपूर्णा पूजा में देवी माँ के सामने आकर एक बार तो ढोल बजाऊंगी ही, और उस दिन घोषणा करके आऊंगी, चैंपियन मैं बनूंगी। मिस्टर राय, माइंड योर लैंग्वेज। डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। आपका घमंड तोड़ने आ रही हूं मैं पूजा में। संजय। हाँ बड़े भैया। ध्यान रहे कि मेरी परमिशन के बिना इस घर में कोई भी घुसने ना पाए। सिर्फ और सिर्फ हमारे गेस्ट और रिलेटिव्स ही अंदर आएंगे। जो हमारे परिवार का नहीं है वो इस घर में कतई न घुसने पाए। भैया, आखिर कौन आने वाला है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप लोग बैठिए ना। आप सबके लिए मैं चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ए छाया। हाँ, रुकिए रुकिए, मैं फूल रखकर अभी आती हूँ। अच्छा, अनु कहाँ है? पापा, आओ आओ आओ। अरे बस बस, पैर छूने की क्या जरूरत है? बस बस, अरे रहने दो, जीते रहो, जीते रहो। नहीं, पैर नहीं। क्यों छूते हो बार बार? क्यों ना छूं? आज शुभ दिन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा पापा, वो माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ मुझे लगता है शायद कमरे में ही है, तैयार हो रही है। और भाभी भी दिखाई नहीं दे रही। जमुना भी रेडी हो रही है। ओह अच्छा। यहाँ ये ढोल क्यों है भैया? क्योंकि जमुना ढोल बजाएगी। उफ भैया, प्लीज गिव मी अप। अब जमुना भाभी ढोल क्यों बजाएगी? इतने सारे लोगों के बीच में सखी ढोल बजाएगी? हाँ वही तो। बजाएगी, जमुना ढोल बजाएगी। क्योंकि अभी भी इस घर में कुछ लोगों को सबक सिखाना बाकी है। वो लोग इंसान को उसके पेशे के हिसाब से इज्जत देते हैं,
कोई जूते सिलता है तो कोई कचरा साफ करता है, कोई ढोल बजाता है, कोई रिक्शा चलाता है तो कोई ठेला चलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। हर इंसान एक जैसा है और ये सोच उन्हें बदलनी ही होगी। और ये छोटी सी बात इनके दिमाग में घुसती क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। संगीत, तुमने ढोली की बेटी से शादी की है तो तुम सबकी सोच बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अंकल, पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। पापा, आप यहाँ के गेस्ट और मैं इस घर का दामाद हूँ। ससुराल में इस तरह मेरी नाक मत कटवाइए। प्लीज ऐसा मत कहिए। और फिर आप तो मुझे पहचानते ही हैं। सिर्फ पहचानता ही नहीं, अच्छे से पहचानता हूँ। ये सब बातें छोड़िए ना, पूजा शुरू होने वाली है। जमुना, ओ जमुना, जल्दी आओ और दीदी को भी बुलाओ। पूजा भी तो शुरू करनी है ना। जी आ रही हूँ। हेलो। घर में पूजा हो रही है ना? अन्नपूर्णा पूजा। जानते हो, जिस दिन वहाँ पूजा होती है ना, मैं राय परिवार को मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। वो जमुना कहाँ है? ताई जी के कमरे में है। आज तो अच्छा मौका है। तुम्हें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे वो जमुना आगे कभी भी ढोल ना बजा पाए। बात तो तुम ठीक कह रही हो। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या करता हूँ। बस एक अच्छा सा मौका मिल जाए आज, फिर दिखाता हूँ इन्हें। वो रही जमुना। छोटे फूफा जी, अगर आप बुरा ना माने तो इस ढोल को आप मंडप तक ले चल सकते हैं क्या? अरे धत, जमुना ढोल बजाएगी और मैं इतना भी नहीं कर सकता। जरूरत पड़ी तो मैं कांसर बजाऊंगा। नहीं नहीं, जमुना ढोल बजाएगी और जमुना के साथ कांसर मैं बजाऊंगा। जमुना, जमुना तुम ठीक तो ना? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अचानक चक्कर क्यों आ गया? तुम ऐसे गिर क्यों गई? नहीं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। किसने धक्का दिया? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है किसी ने धक्का ही दिया है।
लेकिन जमुना यहाँ तो कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर किसने धक्का दिया तुम्हें? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा छोटे मालिक, लेकिन मुझे याद है किसी ने कंधे से धक्का दिया। अगर आप नहीं आते तो मैं नीचे गिर जाती। क्या होता फिर? सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ। जमुना, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये क्या? ये ऐसे कैसे गिरने वाली थी? चक्कर तो नहीं आ गया इसे? पता नहीं भैया, समझ नहीं आया कुछ। नहीं, मुझे नहीं लगता उसे चक्कर आया था। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आई एम श्योर किसी ने उसे धक्का ही दिया है, नहीं तो इस तरह वो चिल्लाती नहीं। चलो मेरे साथ। छोटे मालिक, पूजा के सारे फूल तो गिर गए, अब क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम ऐसे फूल और मंगवा सकते हैं। चलो जमुना, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई लव यू। चलो। एग्जैक्टली हुआ क्या ऊपर भाभी? क्या आपको किसी ने धक्का दिया? हाँ, किसी ने पक्का मुझे धक्का दिया था। किसने धक्का दिया? किसने धक्का दिया इसे? कौन है वहाँ? ऊपर कौन है? जाओ देखो और उसे पकड़ कर लाओ, जो भी है। मैं देखता हूँ। वेद रुको, मैं भी चलता हूँ। आइए। किस्मत से बच गई तुम। गिर जाती तो क्या होता जमुना? पता नहीं क्या होता, पर मैं वहाँ से गिर जाती तो हाथ पैर तो टूट ही जाते, या शायद मैं मर भी सकती थी। नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। पर अगर हाथ पैर टूटते तो तुम ढोल नहीं बजा पाती, तो फिर पूजा कैसे होती? मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर से कहता हूं, मेरी बहू का अपमान करने का हक आपको नहीं है। और आपकी बेटी, वो भी तो किसी की बहू है। वो हर रोज हर पल हमारा अपमान करती रहती है। अब क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं उसे जरूर डांटूंगा, लेकिन भगवान के लिए अपमान मत कीजिए, क्योंकि अपमान करने और डांटने में बहुत फर्क होता है। मैं भी डांटता हूं, लेकिन वो अपमान नहीं होता। पर कुछ लोगों की बातें चुभती है, बुरी लगती है। और केदार राय के ईगो पर लगती है। हेलो आर्या। जमुना को सीढ़ी से धक्का दिया, वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उस संगीत ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे बचा लिया। उसके हाथ पैर आज ही टूट जाते, उसके चैंपियन बनने का सपना तोड़ देता आज ही मैं। नजर बनाए रखिए, आपको जमुना पर नजर बनाए रखनी होगी। दोबारा कोई ना कोई मौका आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, आज शायद एक बहुत बड़ा तमाशा होगा राय परिवार में। कैसा तमाशा? दिख जाएगा आपको। स्पेशल स्क्रीन पर किसी बड़े फिल्म के फाइट सीन जैसा धमाका होगा। धमाका। मैं रिमोट का बटन दबाऊंगी और नाचेंगे राय परिवार के सब लोग।
अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यम, नमस्ते जगदम्बके, तच्चारु चरणे होती देहि दीनो दयामयी। चलो अब ढोल बजाओ। क्या हुआ गंगा ढोली, तुम खड़े क्यों हो? ढोल बजाओ। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। 5-10 हजार नहीं, पूरे के पूरे 20,000। अच्छा रॉकी, तुमने पैसे पॉकेट में क्यों रखे हैं? अरे रुकिए, देता हूँ। ये लीजिए। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे लिए टिप भी तैयार रखी है, मैं दे दूंगी। आप ये सब क्या कह रही हैं? पापा तो इस घर के समधी हैं। समधी? अरे बाप रे, ये क्या कह रही है? समधी रिश्तेदारी किसे कहते हैं पता है? पता है? बराबरी के लोगों में। जिसकी जैसी औकात, I mean, जो जैसे घर में पैदा होता है। रागिनी, ये सब क्या हो रहा है? किस तरह की बातें हैं ये? तुम करना क्या चाहती हो रागिनी? इस तरह गंगा का अपमान क्यों कर रही हो? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हे भगवान, मैंने क्या अपमान किया? अच्छा आप ही बताइए भाभी, मैंने क्या कुछ गलत कहा है? हाँ नहीं, आप बताइए मुझे। अरे बाबा, गंगा ढोली ढोल बजाता है, यही तो उसका काम है। इसमें गलत क्या कहा? देखिए, आखिरी वक्त पर कोई ढोली नहीं मिला हमें, इसलिए गंगा ढोली को बुला लिया। और इसके अलावा इस घर में दुर्गा पूजा पर, काली पूजा पर, अन्नपूर्णा पूजा पर, सब पूजा में तो गंगा ढोली ने ही ढोल बजाया है, सिर्फ एक लक्ष्मी पूजा छोड़कर। हाँ, और यही तो राय परिवार की रीति है, राय परिवार की प्रथा। और ये प्रथा मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, बताइए जरा। प्रथा से भी बड़ी होती है आदमी की इज्जत।